शिव जी शेर की खाल क्यों पहनते थे और शेर की खाल के ऊपर बैठते क्यों थे? अरे ये एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंदर। ये कथा है कि कुछ ऋषि एक वन में अपनी अर्धांगिनियों के साथ में यज्ञ कर रहे थे। ऋषि समूह मिलकर आपस में यज्ञ कर रहे थे। अब महादेव की उपासना कर रहे थे। महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम है ही है। तो उनकी पत्नियों के हृदय में ये भाव जाग गया कि ये बड़े सुंदर हैं। ये उनकी पत्नियों के हृदय में उनके महादेव के प्रति रति का भाव जाग गया और उन ऋषियों को ये बात बुरी लग गई। तो उन्होंने एक सिंह का निर्माण करा अपने भजन बल से, अपने यज्ञ बल से, और महादेव से लड़ने भेज दिया कि जाओ लड़। अब महादेव के पास वो सिंह आया। अब महादेव ने जैसी तो सिंह देखा, वो तो देखते ही भस्म हो गया। महादेव बोले, भैया तेरा मतलब क्या मेरे से? मैं अच्छा भला बैठ के अपना भजन कर रहा हूँ, तू आया क्यों? तब उसने बताई कि ऐसे ऐसे बात है प्रभु, मेरी तो गलती नहीं है, जिस उद्देश्य से मेरा निर्माण। महादेव बोले, तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, तेरे को इस व्यवस्था में भेजा गया, मैं तुझे सेवा में स्वीकार। तब उन्होंने उसको सेवा में स्वीकार किया और उस पर स्वयं अपना आसन बनाकर विराजा। क्या बात है। शिव जी शेर की खाल क्यों पहनते थे और शेर की खाल के ऊपर बैठते क्यों थे? अरे ये एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंदर। ये कथा है कि कुछ ऋषि एक वन में अपनी अर्धांगिनियों के साथ में यज्ञ कर रहे थे। ऋषि समूह मिलकर आपस में यज्ञ कर रहे थे। अब महादेव की उपासना कर रहे थे। महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम है ही है। तो उनकी पत्नियों के हृदय में ये भाव जाग गया कि ये बड़े सुंदर हैं। ये उनकी पत्नियों के हृदय में उनके महादेव के प्रति रति का भाव जाग गया और उन ऋषियों को ये बात बुरी लग गई। तो उन्होंने एक सिंह का निर्माण करा अपने भजन बल से, अपने यज्ञ बल से, और महादेव से लड़ने भेज दिया कि जाओ लड़। अब महादेव के पास वो सिंह आया। अब महादेव ने जैसी तो सिंह देखा, वो तो देखते ही भस्म हो गया। महादेव बोले, भैया तेरा मतलब क्या मेरे से? मैं अच्छा भला बैठ के अपना भजन कर रहा हूँ, तू आया क्यों? तब उसने बताई कि ऐसे ऐसे बात है प्रभु, मेरी तो गलती नहीं है, जिस उद्देश्य से मेरा निर्माण। महादेव बोले, तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, तेरे को इस व्यवस्था में भेजा गया, मैं तुझे सेवा में स्वीकार। तब उन्होंने उसको सेवा में स्वीकार किया और उस पर स्वयं अपना आसन बनाकर विराजा। क्या बात।